Hello everyone, welcome back to my channel Pharmacy Archive Togetherness. So today's our topic is धतूरा स्ट्रामोनियम. आज हम लोग धतूरा प्लांट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. ये प्लांट मैंने प्लांट्स कंटेनिंग अल्कोलाइट के अंदर में ये प्लांट हमारा आता है. तो चलिए इस प्लांट को पढ़ते हैं. तो सबसे पहले इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अगर देखेंगे तो साइंटिफिक जो इसका नेम होता है हमारे धतूरा का, वो धतूरा स्ट्रामोनियम होता है और फैमिली सोलेनेसी का ये मेंबर होता है. अच्छा, मैं बता दूँ आप लोगों को, धतूरा जो है हमारी इसकी 3 स्पीसीज़ मिलती हैं. एक होता है धतूरा इनॉक्सिया, एक होता है धतूरा स्ट्रामोनियम एंड धतूरा मेटल्लीन. तो बेसिकली धतूरा स्ट्रामोनियम और धतूरा मेटल्लीन जो हमारा होता है, इन्हीं को हम लोग एज अल्कोलाइड कंटेनिंग ड्रग और मेडिसिनल जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है. तो अगर हैबिटेट की मैं इसकी बात करूँ तो धतूरा स्ट्रामोनियम जो है ये नेटिव हमारा नॉर्थ अमेरिका का प्लांट है, लेकिन ये भी वर्ल्ड वाइड मतलब पहले से भी ये स्प्रेड था, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है. मोस्टली ये ऐसी जगहों पे पाया जाता है जो कि हमारे वेस्टलैंड्स होती हैं या साइड हमारे जो रोड्स के रीजन्स होते हैं वहाँ पे. वेट्सलैंड्स हो गए, हमारे गार्बेज एरिया हो गया, गार्बेज डैम्स हो गए, वहाँ पे ये हमारा प्लांट बेसिकली वेस्टलैंड में आप कह सकती हैं, जो भी खाली जगह होती है वहाँ पे ये प्लांट उगाता है. अच्छा, तो ये प्लांट जो है ये इतना डिस्पर्स कैसे होता है? तो ये सीड जो है इसका, जो भी हमारे बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सीड डिस्पर्जल मेथड के थ्रू ये प्लांट इधर उधर हर जगह पे उगाता है. डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें प्लांट की, तो ये एक हमारा बस है, मतलब झाड़ूनुमा जो प्लांट हमारे होते हैं वो है ये, और 2 से 5 फीट इसकी हाइट होती है, विच इज़ अराउंड 60 to 150 सेंटीमीटर टॉल. स्टेम की अगर बात करें तो ये हमारे स्टाउट इरेक्ट होते हैं, लीफी स्मूथ एंड पेल येलो ग्रीन. ठीक है, तो हमारा स्टेम जो होता है स्टाउट होता है, इरेक्ट सीधा होता है, लीफी इसमें छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हमारा स्मूथ होता है और ग्रीन कलर का होता है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसकी बात करें, स्टेम जो होता है ये हमारे फॉक ऑफ रिपीटेडली इनटू द ब्रांचेस एंड दे ईच फोक फॉर्म्स अ लीफ एंड अ सिंगल इरेक्ट फ्लावर. ठीक है, तो ये एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर जैसे फॉर्क के टाइप के यहाँ पे निकल आते हैं, जो आफ्टर बाद में वो फिर या फिर लीफ में या फिर फ्लावर में, हमारे सिंगल इरेक्ट फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं. द रूट इज़ लॉन्ग, थिक एंड फाइब्रस एंड वाइट इन कलर. ठीक है, तो जो रूट होती है हमारे धतूरा स्ट्रामोनियम की वो लॉन्ग होती है, थिक होती है, फाइब्रस होती है और जनरली वाइट कलर की होती है. तो ये डिस्क्रिप्शन है, आप इसमें बेसिक चीज़ें ही याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा. ये आपका प्लांट है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे. तो ये देखिए हमारा धतूरा स्ट्रामोनियम का ये प्लांट है. अब हम लोग लीफ की बात करेंगे, तो जो हमारा लीफ होता है धतूरा स्ट्रामोनियम का, लीफ अप्रॉक्सीमेटली 3 to 8 इंच लॉन्ग होता है, स्मूथ होता है, टूथेड होता है, सॉफ्ट इरेगुलरली एंडुलेट होता है, और अपर सरफेस जो हमारी होती है लीफ की वो ज़्यादा डार्कर कलर की होती है एज़ कम्पेरिजन टू द बॉटम वन. बॉटम की जो हमारी लीफ का जो सरफेस होता है वो लाइट कलर का होता है, और जो अपर सरफेस होता है वो डार्कर कलर का होता है. एक और करेक्टरिस्टिक आप इसकी लीफ की होती है कि बिटर टेस्ट, क्योंकि अल्कोलाइट कंटेनिंग हमारा प्लांट है तो बिटर टेस्ट तो कन्फर्म है होएगा ही. तो लीफ हमारी जो होती है वो बिटर टेस्ट की होती है, नॉजिएटिंग, रिमेन्स इवन आफ्टर द लीफ हैव बीन ड्राइड. और ये सूखने के बाद भी हमारा इसका बिटर टेस्ट या नॉजिएटिंग टेस्ट जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक बनी रहती है हमारी लीव्स में. अब हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर की. धतूरा स्ट्रामोनियम जनरली फ्लावर्स थ्रू आउट द समर. तो जनरली हमारा इसका फ्लावरिंग सीजन समर में ही इसका होता है. फ्रेग्रेंट फ्लावर्स होते हैं हमारे, ट्रम्पेट शेप के होते हैं. इसका कलर अगर बात करें तो ये वाइट से क्रीमिश टिंच लिए हुए या फिर वायलेट कलर के होते हैं. याद रखिएगा, वायलेट जो होता है ये हमारा स्ट्रामोनियम नहीं होता है, ये हमारा धतूरा मेटल्लीन होता है. इसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगी. ग्रोन ऑन शॉर्ट स्टेम फ्रॉम द आइदर द axils of the leaf and the places where the branches fork. तो ये इसका प्लेस अगर डिटरमाइन करेंगे या फिर जहाँ पे इसका डाइवर्जन होता है या फॉग निकलता है, यहाँ पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा. यहाँ पे जो हमारा टर्मिनेशन वाला पॉइंट होता है या फिर एक्सिल्स होती है हमारे लीफ की, वहाँ पे आपको ये फ्लावर देखने को मिल जाएगा. कैलिक्स की अगर बात करें तो कैलिक्स जो होता है आपने देखा भी होगा धतूरा प्लांट का, ये लॉन्ग होता है, ट्यूबुलर हॉलो स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड होता है एट द बॉटम एंड शार्पली एंगल्ड. ठीक है, हमारा शार्पली एंगल्ड होता है. 5 शार्प इसकी टीथ होती है. अभी मैं इसका डायग्राम दिखाऊंगी तो उसमें बता दूंगी मैं आपको. अगर करोला की बात करेंगे तो करोला आपका फोल्डेड होता है, ओपन पार्शियली
partially open होता है with white funnel shape and has a prominent tip. The flower open at a night and emitting a pleasant fragrance. ठीक है, तो इसका जो फ्लावर होता है वो नाइट में ओपन होता है और एक स्पेसिफिक हमारा प्लीजेंट फ्रैग्रेंस को इमिट आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया। इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको बेसिक चीज़ें याद रख लीजिएगा। वाइट या क्रीमिश कलर का होता है, इसका कलर याद रख लीजिएगा। ट्रम्पेट शेप का होता है, ये है साइज़ आपका 6 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये याद रख लीजिए। कैलिक्स का याद रख लीजिए। वैसे तो आप फ्लावर एक बार देख लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक अपने आप याद हो जाती है। तो देख पा रहे होंगे ये हमारा फ्लावर है ये, और इसमें आप देख रहे हैं जैसे कि ये सामने से 1 एंगल दिख रहा है। इस तरीके से सराउंडिंग में अगर टोटल करेंगे तो ये 5 एंगल ये हमारा कैलिक्स का पोर्शन होता है। करोला आप देख पा रहे होंगे वाइट लेफ्ट साइड में, तो ये करोला जो है यहाँ पे ये वाइट कलर का दिख रहा है, जो कि हमारा क्या है एक जगह पे ये ओपन है, मतलब सिर्फ 1 फेस पे ओपन है, पूरा नहीं ओपन होता है। तो ये आपका फ्लावर है, ट्रम्पेट शेप या बेल शेप हमारा फ्लावर है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रूट की बात करें, द egg shaped seed capsule is 1 to 3 inch in diameter and either covered with the spines or the bulb. At maturity it is split into the 4 chambers and each with a dozen of a small black seed. तो ये बोल रहा है कि जो हमारा सीड फ्रूट होता है वो हमारा एग शेप्ड का होता है, 1 to 3 डायमीटर इसका होता है, आइदर कवर्ड विद स्पाइंस। आप देखते होंगे धतूरा का जो हमारा फ्रूट होता है उसमें पूरे पे हमारा स्पाइंस निकले हुए होते हैं, कांटे निकले हुए होते हैं। 8 मेच्योरिटी इट स्प्लिट इनटू अ 4 चैम्बर्ड। ठीक है, मेच्योरिटी के बाद ये इसमें क्या 4 चैम्बर्ड या 4 कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं और एक एक कंपार्टमेंट्स के अंदर हमारे डॉजन्स ऑफ अ ब्लैक सीड्स, मतलब बहुत सारे ब्लैक सीड्स फिल्ड होते हैं। पहले वाले स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर का ये हमारा चैम्बर्ड जैसे 4 कंपार्टमेंट्स में ये डिवाइड हो जाता है, लेकिन हाँ ये मेच्योर्ड नहीं है इसलिए यहाँ पे ब्लैक सीड देखने को नहीं मिलता है। थर्ड पिक्चर में ये क्या हुआ है, हमारा ये सूखने के बाद हमारा ये ब्राउन कलर का अपीयर हो रहा है और एट मेच्योरिटी ये मेच्योर होने के बाद इसमें 4 कंपार्टमेंट्स और एक एक कंपार्टमेंट्स के अंदर हमारे क्या है ब्लैक कलर के डॉजन्स ऑफ सीड्स फिल्ड होते हैं और यही सीड्स होती हैं जो बर्ड्स या फिर कोई भी हमारे जो भी बर्ड वगैरह होती हैं वो लेके इधर उधर डिस्पर्स कर देती। अब हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करें, कौन कौन से वो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि हमारे अल्कोलाइड प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा इसमें एट्रोपिन, हायोसाइमिन, स्कोपोलामीन और इसके साथ ही 64 माइनर ट्रोपेन एल्कोलाइड हमारे पाए जाते हैं धतूरा स्पीसीज़ में। याद रखिएगा इसमें बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि हमारे फर्स्ट टाइम मिली थी, वो उनके कुछ नाम हैं। डिजिलॉइडीन हो गया, एपोस्कोपोलामीन हो गया, एपोएट्रोपिन हो गया, हायोसाइमिन एनॉक्साइड्स हो गया, स्कोपोलामीन एनॉक्साइड्स 1720। ऐसी हमारी 6-7 स्पीसीज़ थी जो कि सबसे पहले नोटिस की गई थी या देखी गई थी, फर्स्ट टाइम पाई गई थी हमारे धतूरा के प्लांट में। कॉमर्शियल या फिर मेडिसिनल यूज़ की बात करें तो धतूरा जो है एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव है ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द अस्थमा सिम्टम्स। अस्थमा में इसका यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिया में इसका यूज़ करते हैं, सर्जरी चाइना में जब सर्जरी एनेस्थीसिया उसके लिए भी इसका यूज़ करते थे। पार्किंसंस डिसीज़ हो गया, मोशन सिकनेस हो गया, ठीक है, हमारा पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन हो गया या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारा स्टिमुलेशन देना है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या जीआई ट्रैक्ट या हार्ट आई, ये सब स्टिमुलेशन के लिए हमारा यूज़। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी, ये सारी पेस्टिसाइड टॉक्सिसिटी में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो हमारे मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके हमारे कुछ प्रिपरेशंस या फिर डोजेस के बारे में बताया गया है, आप चाहें तो इसको नोट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।